राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की प्रेरणा से हमने और अपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, मैं आगे की ओर बढ़कर आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हम भगवान के लीलावतारों की कथा का श्रवण करेंगे। और बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली कथाओं की अपडेट पहले से ही मिल जाएगी, ताकि आप प्रभु की रस भरी कथाओं का आनंद पूर्वक और सुख पूर्वक ले सकें। चलिए चलते हैं कथा की ओर। उससे पहले सर्वप्रथम हम भगवान की स्तुति करेंगे, तत्पश्चात कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, शमन करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए योग योगेश्वर राज राजेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण जी को नमस्कार करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि जी को प्रणाम कर कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। यत्रोदताचति तलोत्तराणाय बिभ्रत क्रोणी तनुं सकल यज्ञमयी वन्दनन्ता अंतमार्णव उपागत मादिदत्यं दं ग्रंथयान्द्रीमिव वज्रधरो ददार। भगवान श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स नारद, इसके अतिरिक्त वह परम पुरुष प्रधान लीलावतार भी धारण करते हैं। आदि दैत्य हिरण्याक्ष का वध करने के लिए उन्होंने वराह अवतार लिया। रुचि नामक प्रजापति की पत्नी अकुति के गर्भ से यज्ञ के रूप में अवतार रुचि नामक प्रजापति की पत्नी अकुति के गर्भ से यज्ञ के रूप में अवतार लिया ग्रहण किया। दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नामक देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों का दुख दूर किया। इसे जो स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि नाम से उच्चारण किया। कदर्म प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से कपिल रूप में अवतार लिया। उन्होंने माता को आत्मज्ञान का उपदेश देकर भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कराया। उन्होंने माता को आत्मज्ञान का उपदेश देकर भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कराया। महर्षि अत्रि की पत्नी के गर्भ से दत्तात्रेय नाम से अवतीर्ण होकर राजा यदु एवं सहस्त्रार्जुन आदि राजाओं को योग की भोग और मोक्ष सिद्धियां प्रदान की। भगवान श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स नारद, मेरे अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार दिया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का विषयों के प्रति यथावत उपदेश देकर उनके हृदय में तत्काल परम तत्व का साक्षात्कार करा दिया। तत्पम तपो विविध लोक श्री सच्चया में आदो चतुर्धनोभूत प्राकल्प संपल्ल विनिष्टमिहि आत्म तत्वं समज्ञ जगाद मुनियो यद चक्षुतात्मन। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का उन्हीं के जैसा था। राजा उत्तानपाद की पत्नी सुनीति के गर्भ से ध्रुव नाम से अवतरित हुए। सौतेली माता रुचि के बागवान से भेजे गए। केवल 5 वर्ष की अवस्था में तप करने वन में गए। उनकी तपस्या से अल्पकाल में ही प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें ध्रुवप्रद का
वरदान दिया। आज भी उनके ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते हैं। ब्राह्मणों के क्रोध से पापी राजा वेन जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु रूप में अवतार लेकर उसे नरक से उबारा और इस प्रकार पुत्र नामक नरक से रक्षा करने वाला पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। यद्वेन मुतप्पथ गतं दिग्वाजक व्रज बिलोष्टप पौरुषभागम निर्येपन्ततम् त्रातार्विथो जगति पुत्रपदं चालेभे दुग्धा वसुनि वसुधा सकलनानि येन। वत्स नारद राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने योगचर्या से परमहंस पद प्राप्त किया। भगवान श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे यज्ञ में उन्होंने स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार लिया। उन यज्ञ पुरुष का यह हयग्रीव नामक विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु चतुर्वत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी नौका के रूप में आश्रय होने के कारण वे ही संपूर्ण जीवों के आश्रय बने। प्रलय के समय उस भयानक जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। समुद्र मंथन के समय कच्छप रूप से मंदराचल पर्वत को उन्होंने अपनी पीठ पर धारण किया। उस समय उस पर्वत की रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, इससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप दैत्य का वध कर उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ग्रह द्वारा पकड़े गए गजेंद्र के पुकारने पर उस परम पुरुष परमात्मा ने हरि रूप में उसका नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप दैत्य का वध कर उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। यह द्वारा पकड़े गए गजेंद्र के पुकारने पर उस परम पुरुष परमात्मा ने हरि के रूप में उसका उद्धार किया। कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से प्रकट होकर वामन रूप में दैत्यराज बलि से 3 कदम पृथ्वी मांगकर उन्होंने अपने विराट शरीर से 2 कदम में ही तीनों लोक नाप लिए। उनके तीसरे कदम को पूर्ण करने के लिए दैत्यराज बलि ने अपने आप को ही समर्पित कर दिया। वत्स नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने हंस के रूप में तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भगवत धर्म का उपदेश दिया। तुभ्यं च नारद वृषं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानम भागवतम आत्म सतत्वदीपम यदा सुदेव चरणा विदुर्दशैव। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हमने जाना कि भगवान समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए और अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए कई सारे रूप धारण करते हैं और पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। हमें भगवान की नित्य ऐसे ही कथा का सेवन करते रहना चाहिए, उनके नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए, ताकि हमारा भविष्य सुखमय हो, वर्तमान सुखपूर्वक बीते और भूतकाल में जो भी हमसे पाप आदि कृतकर्म हुए हैं या कुकर्म हुए हैं या अधर्मपूर्ण जो भी कार्य हमसे हुए हैं वो प्रारब्ध रूप से हमसे कटते जाएं और पुण्य के हमारे रूप में संचित वृद्धि होती रहे। हम सभी को इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का भी पाठ करना चाहिए, ताकि भगवान के स्वरूप में हमारा चित्त स्थिर हो सके और हम पूर्णतः भगवान की ओर आकर्षित हो सके और उनके नाम का कीर्तन करें, उनकी कथा का श्रवण करें। और गौ की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि हमारे सारे बुरे प्राप्त नष्ट होकर हमें भविष्य में सुख की अनुभूति हो, सुख की प्राप्ति हो। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।